तक ऋणी तुम्हारे। भारत की जब ये नैया मंझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। चमकेंगे जब तलके सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे। हमको पिलाया अमृत खुद जहर पी गया तू, तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान दे तू, तेरी जान के भी दुश्मन तुम्हें जान से थे प्यारे। चमकेंगे जब तलकिए सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे। तू वह दिया था जिसने लाखों के दिए जलाए, दी रोशनी पथिक वे घर जगमगाए सारे। चमकेंगे जब तलकिए सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे, तब तक ऋणी तुम्हारे। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम भंडारी जी। अब मैं रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से प्रार्थना करूंगा एक गीत, उसके बाद परवीना ठक्कर जी, फिर संगीता आर्य जी, फिर श्रुति जी, फिर अनिल मित्रा जी। आइए रविंद्र गुप्ता जी, स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए उस परम पिता परमात्मा जो हमारा पिता है, हमारी माता है, हमारा बंधु है, हमारा सखा है, हमारा सदगुरु है, आइए उसको याद करते हुए एक गीत। ए मेरे सदगुरु प्रणाम बार बार, ए मेरे सदगुरु प्रणाम बार बार। होठों पर हो आपका ही नाम बार बार, ए मेरे सदगुरु प्रणाम बार बार। चरणों में हो मन सदा, चरण हो मंजिल सदा, चरणों में हो मन सदा, चरण हो मंजिल सदा। हे दयालु भक्ति का दे दान बार बार, ए मेरे सदगुरु प्रणाम बार बार। मेरे दाता आपने क्या नहीं दिया हमें, मेरे दाता आपने क्या नहीं दिया हमें। धन्य धन्य आपको प्रणाम बार बार, ये मेरे सदगुरु प्रणाम बार बार। सोए जग को फिर जगाने आए हो गुरुवर सदा, सोए जग को फिर जगाने आए हो गुरुवर सदा। भक्ति में मन को लगाना नाथ बार बार, ये मेरे सदगुरु प्रणाम
बार बार, बार बार हो जन्म, हर जन्म में आप हम, बार बार हो जन्म, हर जन्म में आप हम, यूं ही हमको देना ज्ञान बार बार, ये मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। चांदनी का दीप लेकर थाल फूलों से सजा, चांदनी का दीप लेकर थाल फूलों से सजा, आरती हम आपकी करें रोज बार बार, ये मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। होठों पर हो आपका ही नाम बार बार, ये मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। हमारे बड़े पुराने बचपन के मित्र आज श्री तिलक मित्रा जी भी जुड़े हुए हैं। तिलक मित्रा जी कुछ गुनगुनाएंगे, कुछ सुनाएंगे। तिलक मित्रा जी 3179 शिवाजी कटरा बस्ती पंजाबी सब्जी मंडी। तिलक जी कोई गीत भजन सुना दो। सर इस वक्त में चलिए 1 मिनट मुझे थोड़ा समय दें प्लीज। चलो एक गीत करा लेते हैं, उसके बाद तैयार रहो। मुंबई से माता प्रवीणा ठक्कर जी आ जाए तब तक। मैं माता जी को बुलाऊं साथ में? है चलिए मैं माता जी को बुलाता हूँ। माता जी हमारी वो है भजन भजन सभा की हैं। हाँ एक भजन करा लेता हूँ, उसके बाद माता जी प्रवीणा ठक्कर जी मुंबई से आ जाए तब तक। जी जी नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। मन की मैल धुला दो प्रभु जी, मन की मैल धुला दो प्रभु जी, सत्य के साबुन से इस मन को मलमल विमल बना दो प्रभु जी, मन की मैल भुला दो प्रभु जी, 5 तत्वों के इन पंजों से, 5 तत्वों के इन पंजों से जल दिया न छुड़ा दो प्रभु जी, मन की मैल धुला दो प्रभु जी, राग द्वेष के क्लेश से इसको, राग द्वेष के क्लेश से इसको करुणा करके बना दो प्रभु जी, मन की मैल धुला दो प्रभु जी, वास करो निशिवास रईस में, वास करो निशिवास रईस में, वास बहा दो प्रभु जी। माता प्रवीणा जी आवाज बंद हो गई, नेटवर्क दिक्कत। माता प्रवीणा ठक्कर जी चलो तिलक मित्रा जी आइए। चलिए सर दो तीन पंक्तियां गुनगुना देता हूँ। हाँ जी जरूर जरूर। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं,
अर्पण कर दूं जीवन भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं न रहूं आप नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। नमस्कार जी। बहुत सुंदर तिलक जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। अब संगीता आर्य जी हमारे बीच में है। संगीता जी आएंगे। अनिल भैया नमस्ते, सभी को स्वागत मेरा है जी यथा आपका। योग्य नमन। एक छोटी सी प्रार्थना आचार्य जयेंद्र जी द्वारा लिखी हुई। सुनाइए जी। सजा लो मन को श्रद्धा से, सजा लो मन को श्रद्धा से, कि जिसमें ईश रहते हैं। सजा लो मन को श्रद्धा से, कि जिसमें ईश रहते हैं। जगा लो प्रेम की ज्योति, जगा लो प्रेम की ज्योति, के मन में ईश रहते हैं। सजा लो मन को श्रद्धा से, के जिसमें ईश रहते हैं। न मथुरा में, न काशी में, न वृंदावन की गलियों में। न मथुरा में, न काशी में, न वृंदावन की गलियों में, न वृंदावन की गलियों में। कहीं ना खोजने जाओ, कहीं ना खोजने जाओ, तेरे घट ईश रहता है। कहीं ना खोजने जाओ, तेरे घट ईश रहता है। सजा लो मन को श्रद्धा से, के जिसमें ईश रहता है। तेरी रहमत बरसती है तो जीवन खिलखिलाता है। तेरी रहमत बरसती है तो जीवन खिलखिलाता है, तो जीवन खिलखिलाता है। न खोजो तुम कहीं उसको, न खोजो तुम कहीं उसको, के दिल में ईश रहते हैं। सजा लो मन को श्रद्धा से, के जिसमें ईश रहते हैं। न वाणी तुम कटु बोलो किसी का, दिल भी ना तोड़ो। न वाणी तुम
कटु बोलो किसी का, दिल भी ना तोड़ो किसी का, दिल भी ना तोड़ो। जयेंद्र मन ये सुंदर है, जयेंद्र मन ये सुंदर है कि जिसमें ईश रहते हैं। सजा लो मन को श्रद्धा से, सजा लो मन को श्रद्धा से कि जिसमें ईश रहते हैं। सजा लो मन को श्रद्धा से कि जिसमें ईश रहते हैं। अनिल भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपके संगीता जी का विचार बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुष्पा चुग जी आएंगे गीत, इसके बाद श्रुति सेतिया जी फरीदाबाद से प्लाज्मा के विषय पे अपने विचार रखेंगे 10 मिनट के लिए। फिर अनिल मित्रा जी तैयार रहेंगे। आइए पुष्पा चुग जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। नमस्ते अनिल भैया, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। ओम का भजन एक गाते हैं। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। अंत समय तक इस वाणी से, अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम जपे से सारे कलुमश धुल जाते हैं, ओम जपे से सारे बंधन खुल जाते हैं। ओम ही मेरा मुकुट मणि है, ओम ही मेरा मुकुट मणि है, ओम ही सबका गहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम नाम का सिमरन सुख पहुंचाता है, ओम नाम का सिमरन मन हर्षाता है। अमृत के सागर में प्रेमी, अमृत के सागर में प्रेमी मस्त मगन हो रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम की राह में जीवन अर्पण हो जाए, बिन सोचे सब सर्वस्व समर्पण हो जाए। जिस भी रंग में रंगे दाता, जिस भी रंग में रखे दाता, उसी रंग में रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। धन्यवाद अनिल भैया, सभी को नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा चुग जी।
संगीता जी का, पुष्पा जी का, रविंद्र गुप्ता जी का, कुसुम जी का बहुत सुंदर भजन रहा। माता परवीना ठक्कर जी का, डॉक्टर रचना चावला जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं। अनिल मित्रा जी हमारे परिषद के पूर्व महामंत्री मुख्य अतिथि के रूप में वो भी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। ललित चौधरी जी भी आर्य समाज विकास पुरी से जुड़ चुके हैं। हापुड़ से अनंत प्रकाश आर्य जी को भी देख रहा हूँ। नरेंद्र दास आर्य जी 1298 रानीबाग भी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी के पिताजी स्वागत है। आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर तेजस्वी सिंह जी के परिवार में किसी का निधन हो गया, वो नहीं जुड़ पाएंगी, तो बाकी कार्यक्रम चलाएंगे 6:30 बजे तक। अब मैं श्रुति सेतिया जी फरीदाबाद से आमंत्रित करता हूँ आज के विषय पे 10 मिनट के लिए प्रकाश डालेंगे। फिर अनिल मित्रा जी, फिर रचना चावला जी, फिर बाकी जो भजन रह गए हैं मृदुला अग्रवाल जी और सबके जिनके रह गए थे परसों भी, रजनी गोयल जी, उनको बाद में मौका मिलेगा। अब आज के विषय पे चलते हैं। आइए श्रुति सेतिया जी, स्वागत है 10 मिनट के लिए। सबको सादर नमस्ते। कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य को सारे समाज की जिम्मेदारी का ध्यान देना होता है। और जैसे कि आर्य समाज के 9वें नियम में भी कहा गया है कि मनुष्य को अपनी उन्नति में ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये सब बातों से आप भी विदित होंगे। परंतु आज का जो माहौल है, ये जो आजकल ये वायरस फैला हुआ है, उसमें जरूरत है मानवता की। मानवता सबके अंदर से खत्म हो चुकी है। और मैं कल ही ये बात कह रही थी कि हमारे को इम्यूनिटी की नहीं, ह्यूमैनिटी की जरूरत है, मानवता की बहुत जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो ये ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, हम सबको करना चाहिए ब्लड डोनेट, ये आप सब जानते ही हैं। अब थोड़ा सा विषय की तरफ चलते हैं। विषय है थोड़ा प्लाज्मा। इसके बारे में तो मुख्य वक्ता ज्यादा अच्छे से समझा सकते थे आप सभी के समक्ष, पर मैं थोड़े से अपने विचार रखना चाहूंगी प्लाज्मा के बारे में। कि दुनिया में कोरोना के लिए फिलहाल कोई भी वैक्सीन नहीं है। इसे देखते हुए दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं और इस थेरेपी को, प्लाज्मा की थेरेपी का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। इसके उत्साहवर्धक नतीजे भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने कोरोना के गंभीर मामलों के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है। ऐसे में हम जानते हैं कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या। सिर्फ थोड़ा सा समझा पाऊंगी क्योंकि इसके विषय में बता तो रही, मुख्य वक्ता ही अच्छे से बता पाएंगे। फिर भी थोड़ा स्वाध्याय के आधार पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या। प्लाज्मा जो है हमारे रक्त में उपलब्ध एक तरल पदार्थ होता है। इसका 92% भाग पानी होता है। प्लाज्मा में पानी के अलावा प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है ना, रक्त के अंदर प्लाज्मा के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त रक्त के अंदर और क्या होता है, रक्त में सिस्टम एम्बुलियम जो होता है और कई तरह के प्रोटीन भी होते हैं और इसमें प्रोटीन और इलेक्ट्राइल्स पाए जाते हैं। वहीं रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन और आयरन तत्व की वजह से ही हमारे शरीर में लाल रंग का खून बनता है। यह लड़ाई जो है ना, हमारे शरीर में जब लाल रक्त का खून बन जाता है, उसके बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी हमारे शरीर में लड़ाई लड़ता है और ये सब प्लाज्मा की मदद से ही बनता है। अगर शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी शरीर हमारा बना लेता है तो ये कोरोना हार जाता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, भारत में इसकी चर्चा कुछ समय पहले ही शुरू हुई थी, जब दिल्ली में कुछ लोगों का प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से इलाज किया गया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का भी प्लाज्मा थेरेपी से ही इलाज किया गया था। फिर दिल्ली के बाद कर्नाटका में भी इसका ट्रायल शुरू हो गया। इसी की तर्ज पर केरल, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इसका ट्रायल शुरू किया गया और इसके ट्रायल के साथ इसी दिशा में कदम आगे बढ़ते चले गए हैं। असल में जब किसी इंसान को कोरोना का संक्रमण होता है तो उसका शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए खून में एंटीबॉडी बनाता है। यह एंटीबॉडी संक्रमण को खत्म करने में मदद करता है और ज्यादातर मामलों में जब पर्याप्त एंटीबॉडी बन जाती है तो ये वायरस अपने आप नष्ट हो जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक एक इंसान के खून में प्लाज्मा की मदद से 2 लोगों का इलाज किया जा सकता है। और इसके इलाज का तरीका क्या है? जिस मरीज को एक बार कोरोना का संक्रमण हो जाता है और जब वह ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनती है। यह एंटीबॉडी उसको ठीक होने में मदद करती है और ऐसा माना जाता है
और ऐसा माना जाता है कि एंटीबॉडी उसके शरीर को जब ठीक करती है तो वो व्यक्ति आराम से रक्तदान भी कर सकता है। उसके खून में प्लाज्मा निकाला जाता है और प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी जब किसी दूसरे मरीज के अंदर डाली जाती है तो वो मरीज, बीमार मरीज के शरीर में एंटीबॉडी पहुंचती है तो उसको ठीक होने में मददगार मिलती है, मदद हो जाती है उसकी। एक शख्स से निकाले गए प्लाज्मा की मदद से 2 लोगों का इलाज बिल्कुल संभव हो जाता है। कोरोना नेगेटिव आने के बाद 2 हफ्ते तक प्लाज्मा डोनेट भी हम कर सकते हैं। और आप छोटी सी बात समझिए कि एंटीबॉडी है क्या, हम बार बार सुन रहे हैं ये एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला एक प्रोटीन है। ये एंटीजन नामक बाहरी हानिकारक तत्वों से लड़ने में हमारी मदद करता है। जब शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज एंटीन के साथ जुड़कर एंटीन को बांध देता है और साथ ही इसको निष्क्रिय भी कर देता है। यहाँ आपको बता दें कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हजारों की संख्या में एंटीबॉडी होते हैं। और कहते हैं कि क्या प्लाज्मा तकनीकी स्वस्थ होने की गारंटी दे सकता है? कई बार हम सुनते हैं इस बात को, ऐसा माना जाता है कि पूर्णतः सही नहीं माना, मतलब मानते भी नहीं है इस बात को पूर्णतः सही कि प्लाज्मा तकनीक जो है ना स्वस्थ होने की गारंटी दे दे आपको। ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति पर अगर कोई दवाई असर करती है तो उसका एंटीबैक्टीरियल ट्रांसफ्यूजन दूसरे पर भी असर करेगा। चीन में इसके इस्तेमाल से मरीजों की सेहत में सुधार देखा गया है, या दूसरे कई देशों को भी इससे फायदा मिला है। और मैं कहना चाहूंगी प्लाज्मा कौन डोनेट नहीं कर सकता, ये तो आप छोटी सी आपने बात सुनी थेरेपी की, एंटीबॉडी की। प्लाज्मा कौन डोनेट नहीं कर सकता? डायबिटीज का कोई मरीज हो, कैंसर हो, हाइपरटेंशन हो, किडनी लीवर का पेशेंट हो, वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता। और प्लाज्मा से रिएक्शन का खतरा भी रहता है, ये बात भी हमने थोड़ी सुनी थी। इसमें एलर्जिक रिएक्शन, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि आज की स्थिति में प्लाज्मा को से कई लोग ठीक भी हो रहे हैं, यह समस्या बहुत ही दुर्लभ स्थिति में ही हो रही है। इटली में प्लाज्मा थेरेपी से मृत्यु दर में गिरावट भी आ गई है। और मैं अंत में कहना चाहूंगी कि वैक्सीन और प्लाज्मा थेरेपी में क्या अंतर है। दोनों आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा करते हैं, लेकिन इनका तरीका अलग अलग है। जी हाँ, वैक्सीन किसी वायरस को आपकी बॉडी में फैलने से अगर रोकने मदद करता है और यह आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। इसका परीक्षण कर इसे बनाया जाता है, करीबन 1 साल या उससे अधिक समय भी लग जाता है। और प्लाज्मा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बॉडी पर तैयार एंटीबॉडीज की मदद से दूसरी बॉडी में दिया जाता है। इससे कोरोना के मरीज भी ठीक हो चुके हैं। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का इलाज भी किया जा सकता है। यही प्लाज्मा की बहुत आजकल थेरेपी चल रही है और कई इस तकनीक इसको इस्तेमाल करने की बात पर जोर दे रहे हैं। कई स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी बात पर जोर दिया जा रहा है कि आप कोशिश करिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आइए, आगे बढ़िए, मानवता दिखाइए। आप लोग अपना ब्लड डोनेट करिए, प्लाज्मा डोनेट करिए, क्योंकि इसके लिए आपके मानवता की बहुत जरूरत है। इंसान अगर मानवता नहीं दिखाएगा तो हम ये कार्य कभी कर ही नहीं सकेंगे। तो कहते हैं मानवता एक छोटी सी चीज और सिखाती है और कहती है कि अपनी विवेक शक्ति का संचार करो। जो स्वाभाविक कर्म है उन्हें करते हुए आप कभी अभिमान ना करो। जैसे हम लोग सत्य का प्रयोग करते हैं और सत्य का प्रयोग करना हमारा स्वाभाविक कर्म है, और सत्यवादी होते हुए अभिमान भी नहीं करना चाहिए। सत्यवादी होना मानवता का लक्ष्य है, इसके लिए अभिमान की क्या जरूरत है। और मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी, आप प्लाज्मा डोनेट करिए, ना कोई अभिमान करिए। कोशिश करिए आप अपना खून दान करने के लिए, रक्त दान करिए, जीवन दान दीजिए। और अंत में सिर्फ 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। मानव है तो मानवता से प्यार कीजिए, मानव है तो मानवता से प्यार कीजिए, सारे संसार का उपकार कीजिए, सारे संसार का उपकार कीजिए। मानव है तो मानवता से प्यार कीजिए, सारे संसार का उपकार कीजिए। फिरता परस्ती को दिल से छोड़ दीजिए, फिरता परस्ती को दिल से छोड़ दीजिए, दिलों को मोहब्बतों से जोड़ दीजिए,
सेवा और सहयोग का संचार कीजिए, सेवा सहयोग का संचार कीजिए, सारे संसार का उपकार कीजिए। मानव है तो मानवता से प्यार कीजिए, सारे संसार का उपकार कीजिए, सारे संसार का उपकार कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे बढ़िए, रक्तदान करिए, किसी का जीवन बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती श्रुति सेतिया जी। आप श्री लाजपत आहूजा जी की पुत्री है, जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता रहे आर्य समाज के। आवाज के मुख्य अतिथि हमारे मेरे छोटे भाई श्री अनिल मित्रा जी, जो केंद्रीय परिषद के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री रहे, अब आजकल व्यापार के अंदर व्यस्त है। उन्होंने 2 बार प्लाज्मा दान दे चुके हैं, तो उनसे बढ़िया प्रेरणा स्रोत आज के विषय का मुख्य अतिथि नहीं हो सकता। आइए अनिल मित्रा जी, 10, 15, 20 मिनट के लिए अपना पूरा समय लीजिए। अनिल मित्रा जी। सबको सादर प्रणाम, स्वागत। सबको नमस्ते। अनिल आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो इससे पहले मैं अपनी बात रखूं, मैं एक तो अपना परिचय दे दूं। उससे पहले अनिल आर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद आज आमंत्रित करने के लिए। अनिल आर्य जी से और परिषद से 40 साल पुराना संबंध है और बहुत अच्छी मीठी यादें हैं। तो आज ये मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से। दूसरा, मैं यहाँ जो हूँ एक और कारण से भी हूँ। मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ जिसका नाम है गिविंग इज लिविंग। गिविंग इज लिविंग में हम ब्लड डोनेशन पे काम करते हैं और ब्लड के कंपोनेंट्स भी जो जिनको चाहिए होते हैं उसके लिए हम हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है वॉलंटियर डोनर्स का, पूरे हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी। इसमें लाखों डोनर्स जुड़े हुए हैं और एक डेटाबेस है। एक हमारे पास पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने का तरीका है, जिसमें जहां जिसको ब्लड की ज़रूरत होती है वहां पर निस्वार्थ भाव से वॉलंटियर जाकर ज़रूरत के हिसाब से जिस ब्लड ग्रुप का चाहिए उस ब्लड ग्रुप का, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो प्लाज्मा हो, वो डोनेट करता है। उसके लिए लोग आने जाने का भी और समय लगाने का भी सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनकी भावना ऐसी है। तो एक तो मैं उन सभी जो निस्वार्थ भाव से हमारे डोनर्स हैं, लाखों की संख्या में हैं, उनको मैं दोबारा से एक बार सादर प्रणाम करता हूं और साधुवाद उनके लिए। ये जो एक बात को हमें समझना होगा कि जो ब्लड है यानी रक्त या प्लाज्मा या प्लेटलेट्स, इसका ना कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। प्रकृति ने ये बनाया है और अभी साइंस ने, विज्ञान ने ऐसी तरक्की नहीं की है कि हम कृत्रिम रक्त बना सकें या कृत्रिम प्लाज्मा बना सकें या प्लेटलेट्स बना सकें। और प्रकृति ने एक इसमें ऐसी संभावना भी दी है कि जितना हमारे शरीर को रक्त की आवश्यकता है उससे ज्यादा है, मतलब कि उसमें एक बफर है, जिस बफर को अगर शरीर से निकाल लिया जाए तो शरीर के किसी भी फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा, शरीर में ये भी संभावना है और ये पॉसिबिलिटी प्रकृति ने दी है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अगर ब्लड देता है और उसके लिए वो मैचिंग हो तो दूसरा वो शरीर उसे एक्सेप्ट करता है। तो यानी कि प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने, आपसे जो कुछ भी कहें, उसने ऐसी संभावना दी है कि एक व्यक्ति, एक इंसान दूसरे इंसान की इसमें मदद कर सकता है। ऐसे बहुत से लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो एनेमिक हैं, ऐसे लोग हैं जो जिनको थैलेसीमिया है, जो अगर कोई फेलो ह्यूमन बीइंग, अगर कोई इंसान उन्हें रक्तदान करेगा तो ही वो जीवित रहेंगे और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि जब ये सारी सुविधा ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें दी है, तो हम अपने कर्तव्य को समझते हुए और रक्तदान के लिए आगे आएं और करें। प्लाज्मा भी उसका एक अंग है। मैं अभी 52 साल का हूं और मैं जब कॉलेज में था, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति रक्त या प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो ईश्वर की कृपा रही और प्रेरणा से जब मैं 18 साल का हुआ कॉलेज में, तब से ही रक्तदान से जुड़ा हुआ हूं और मैं साल में कम से कम 3 बार रक्तदान करता हूं। और अभी मैं 52 साल का हूं और लगभग 100 बार रक्तदान कर चुका हूं। अभी पिछले सितंबर में पूरे परिवार को कोविड हुआ था, कुछ लोगों को इस बार भी हुआ। तो जब कोविड हुआ तो उससे सक्सेसफुली जब उसके पार गए, तो उसके बाद 2 बार मैंने प्लाज्मा डोनेट किया
इस बारे में कुछ अध्ययन भी किया कि प्लाज्मा डोनेट क्यों करना चाहिए, जिसको चाहिए वो क्यों चाहिए, और इसको देने का फायदा क्या है। इस बारे में जो भ्रांतियां हैं उनका भी निदान होना जरूरी है, और जो लोग घबराते हैं, डरते हैं प्लाज्मा देने से या ब्लड देने से, उनके भी मैं कुछ भ्रांतियों का और डर का निदान करना चाहूंगा। एक तो मैं आपको बताऊं कि पहले प्लाज्मा की ही बात करते हैं या ब्लड की बात भी करें। अगर कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है और 18 से 60 साल के बीच में है, स्वस्थ है, उसे उसकी कुछ कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, यानी कि वो उसको कुछ बीमारियां नहीं है, उसे शुगर नहीं है या हाई ब्लड प्रेशर नहीं है या उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है, उसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, तो वो हर ब्लड की अगर बात करें तो वह हर 3 महीने बाद ब्लड दे सकता है। अगर प्लाज्मा की बात करें तो वो हर हफ्ते या हर 15 दिन बाद भी प्लाज्मा दे सकता है। एक सेकंड लूंगा जी। हाँ जी, तो पहले प्लाज्मा की बात करते हैं क्योंकि आज का विषय प्लाज्मा के बारे में है। ब्लड के बारे में भी अभी बात करेंगे। प्लाज्मा पहले होता क्या है ये जान लें। जो हमारा मानव रक्त है, जो ब्लड है, उसका जो एक येलोइश लिक्विड कंपोनेंट है, जिसमें सारे वो पदार्थ होते हैं जो पूरे शरीर में सेल्स को, प्रोटीन्स को, एंटीबॉडीज को फैलाते हैं। तो ये वो लिक्विड पदार्थ है जो बेस है, जो पूरे शरीर में फैलता है। अब एक तो जो कोविड है, यानी कि अभी हम सब लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, इसका सब जानते हैं कि अभी कोई इलाज नहीं है। अभी 1 साल की मेहनत के बाद पूरी दुनिया में वैक्सीन आई है। वैक्सीन जो काम करती है वो ये करती है कि अगर आप इसकी सही से डोज लगाएं तो आपको इसके इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाएगी, जीरो नहीं होगी। दूसरा, इस बात की संभावना और ज्यादा है कि अगर आप इन्फेक्ट हो गए तो भी आपको जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड होगा, हल्का होगा, और आपका शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम उससे अच्छे से जूझ पाएगा। तो एक तो जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो समझें कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, और वैक्सीन लगवाकर ही एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करके हम इस महामारी से जो है वो सामना कर सकते हैं। और इसके जितने भी वेरिएंट हैं और जो नए आ रहे हैं, इस बात की प्रबल संभावना है कि वो सार्स यानी कोविड के वेरिएंट होने की वजह से जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो उससे भी फाइट कर पाएगी। अभी क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है, एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो आपके पास एकमात्र उपाय है कि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी उससे फाइट करे। तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अपने आप को स्वस्थ रखें, खान पान ठीक रखें, और जैसे कि नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि आपका आहार ही आपकी औषधि है। तो हमारी जीवन शैली और हमारा जो आहार है, उससे अगर हम अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें तो हम किसी भी वायरस और किसी भी बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। अगर ये ना होता तो दुनिया में लाखों करोड़ों तरह के वायरस और बैक्टीरिया से हम रोज जूझते हैं, रोज नए पैदा होते हैं। अगर प्रकृति ने ये इम्यूनिटी ना बनाई होती तो ह्यूमन रेस या कोई भी प्रजाति नष्ट हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसका मतलब प्राकृतिक तौर पे इससे लड़ने की हमारे पास क्षमता है। हमने अपने लाइफस्टाइल से और हमने अपने जो हमारी जीवनचर्या है उसमें जिस तरह के हमने काम कर रखे हैं, अपने शरीर की इम्यूनिटी को कम कर रखा है, उसकी वजह से हमको हमारा शरीर इन रोगों को नहीं झेल पाता। अब प्रश्न ये आता है कि अगर किसी को ये हो गया तो क्या होने वाला है। 80, 85, 90% केसेस में माइल्ड सिम्टम होंगे और आपका इम्यूनिटी जो है उसको झेल जाएगी। प्लाज्मा की जरूरत कब पड़ती है? प्लाज्मा की जरूरत तब पड़ती है जब व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी, इसे बोलते हैं कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, जो एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से 1 साल पहले शुरू की गई थी। क्योंकि अभी कोई दवाई नहीं है तो ये देखा गया कि जिस तरह से ब्लड का प्लेटलेट डोनेट होता है, जिस तरह से ब्लड के कंपोनेंट्स दूसरे डोनेट होते हैं, तो क्यों ना एंटीबॉडीज को भी ट्रांसफ्यूज किया जाए उस व्यक्ति में जो कि रोगी है, और वो एंटीबॉडी हेल्प करें उस इम्यूनिटी सिस्टम को उस रोग से पार पाने के लिए। तो एक तो प्लाज्मा का जरूरत सिर्फ हॉस्पिटलाइज्ड हुए सीरियस पेशेंट के लिए है। इसका होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन में कोई यूज नहीं है। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो इसका जो पिछले 1 साल में जो इसके ऊपर अध्ययन किया गया है, प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ तब काम करती है जब इनिशियल स्टेजेस में इसका इस्तेमाल किया जाए, और दूसरा, इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स भी हैं जो कि हो सकते हैं। तो इसलिए जब शुरू में हॉस्पिटलाइजेशन हो और शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम इस रोग से लड़ने की क्षमता ना रख रहा हो, ऑक्सीजन लेवल डाउन जाए, चेस्ट में निमोनिया हो और धीरे धीरे स्थिति डिटीरियोरेट हो रही हो, उस समय प्लाज्मा थेरेपी का फायदा होता है।
और ये मैंने अपनी आंखों के सामने, क्योंकि हम इससे रोज डील करते हैं, हमारी गिविंग इज लिविंग जो हमारी एनजीओ है उसमें, और मैं खुद भी दे चुका हूँ और मेरे कई मित्र परिचित, हमारे कई मित्र परिचितों और रिश्तेदारों को दे चुके हैं। तो बहुत से लोगों को इससे बहुत लाभ हुआ है, लेकिन उसका ना टाइम भी है कि शुरू में जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो और बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ होता, तब इसके अंदर ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। और दूसरा, जैसे इसमें जब एक व्यक्ति प्लाज्मा देता है तो उसके एक बार के डोनेशन से 2 या 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो जब स्थिति वो हो कि जब 1 यूनिट यानी कि 200 ml प्लाज्मा से ही काम चल जाए, उस समय जो इंसान की, रोगी की जान बचाने में ज्यादा अच्छी सपोर्ट मिलती है। जब हालत ज्यादा खराब हो चुकी हो, जो आपका HRCT का जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका हो, निमोनिया बढ़ चुका हो, उस समय प्लाज्मा थेरेपी के बहुत लिमिटेड परिणाम आते हैं। तो सही समय पर इसको इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, जिससे कि शरीर को फायदा मिले। इसमें होता क्या है कि जब आप रोग से यानी कि कोविड से जब आप सक्सेसफुली, आपका इम्यूनिटी सिस्टम डील करके और जीत जाता है उससे, तो शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं और उस एंटीबॉडीज को कैरी करता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्योंकि शरीर में स्पेयर है, इसलिए ब्लड ग्रुप से हिसाब से उस प्लाज्मा को आप एक रोगी के शरीर में जब ट्रांसफ्यूज करते हो, तो वो एंटीबॉडीज उसके जो वायरस से लड़ने में सहायता करती हैं। दूसरा, वो प्लाज्मा जो कि कैरियर है सेल्स का, प्रोटीन्स का पूरे शरीर में, वो उसकी ओवरऑल वेल बीइंग को भी सपोर्ट करता है। तो इसलिए सही समय पर दिया जाना, और दूसरा लोगों का इसके लिए आगे आना, ये बहुत जरूरी है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक तो इसमें क्या लोगों को डर रहते हैं इसको लेने और देने में। एक बात तो डोनेट करने वालों को लगता है कि ये पता नहीं क्या हुआ है और ऐसा करने से मुझे क्या हो जाएगा और पेनफुल होगा या क्या होगा। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने अगर कभी भी जीवन में ब्लड डोनेट किया है, तो इसमें कोई उससे एक्स्ट्रा पेन नहीं है। इस प्रक्रिया में पौने घंटे से 1 घंटा लगता है। ब्लड को शरीर से निकाला जाता है मशीन के माध्यम से धीरे धीरे, और उसमें से प्लाज्मा को निकालकर बाकी ब्लड के सारे कंपोनेंट को साथ के साथ वापस डाल दिया जाता है। मैं 2 बार ये कर चुका हूँ, उससे पहले मैं प्लेटलेट्स भी डोनेट कर चुका हूँ, और मैं ब्लड हर साल दिन में साल में 3 बार देता हूँ। तो ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ कि इससे हमको फायदा ही होता है, मतलब डोनेट करने वाले को सिर्फ फायदा और नुकसान कोई नहीं है। फायदे क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जब भी आप डोनेट करते हैं, चाहे ब्लड चाहे प्लाज्मा, आपके शरीर का, आपके ब्लड की अच्छे से टेस्टिंग की जाती है उस हॉस्पिटल द्वारा, और आपसे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और उस आपको इस काम को करने के दौरान ये इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि आप कितने स्वस्थ हैं। अगर आपके ब्लड में जो भी कुछ गलत पाया जाएगा, तो आपका ब्लड यूजेबल नहीं होगा, आपका ब्लड लिया ही नहीं जाएगा। इसीलिए आप पीरियोडिकली आप ये चेक कर सकते हो कि मैं कितना स्वस्थ हूँ। दूसरी चीज क्या है कि जैसे मैंने जब ब्लड डोनेट कर शुरू किया था करना, जब मैं 18 साढ़े 18 साल का था, उस समय मेरा हीमोग्लोबिन हुआ करता था 12.5-13 के आसपास। जब से मैं रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, तो ये साइंटिफिकली कितना ठीक है मुझे नहीं मालूम, मुझे ये तजुर्बा है कि मेरा आज की डेट में हीमोग्लोबिन कभी भी 15.5 पौने 16 से कम नहीं होता। उसका जो मेरी कॉमन सेंस कहती है वो ये कहती है कि जब आप शरीर को रिजुविनेट करने का एक पॉसिबिलिटी देते हो, कि आप, भगवान ने बनाया कि आप ये चीज जब शरीर से आप निकालते हो वो दोबारा से बनता है, दोबारा से बनता है, तो आपकी बॉडी का जो सारे तंत्र हैं वो पूरी तरह से काम करते हैं और रिजुविनेट होते हैं। तो आपका जो एंटीबॉडीज हैं, जो आपका हीमोग्लोबिन है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बार बार ब्लड डोनेट करने से बेहतर और बेहतर और बेहतर होती है। तो आज की डेट में मैं आज मैं 52 साल का हूँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं 42 साल का था, मैं उससे ज्यादा आज ज्यादा वाइटैलिटी महसूस करता हूँ, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। और मेरे को लगता है कि इसको करने में जो फिजिकलिटी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड डोनेट करने का हाथ है। और दूसरा, जो इस काम को करने से फुलफिलमेंट मिलती है और जो लोगों से दुआएं मिलती हैं, उसका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा कि मैं पहले से बेहतर अपने आप को महसूस करता हूँ, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। तो मेरा आप सबको अनुरोध है कि जो लोग भी 18 से 60 साल के बीच के हैं और जो स्वस्थ हैं, जो स्वस्थ नहीं है वो अपने आप को स्वस्थ करें, ये अपने हाथ की बात है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। उस समय ना केवल आप अपने परिवार के लिए वैल्यूएबल हो जाते हो, बल्कि पूरे समाज के लिए हो जाते हो। तो मेरे जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस बात के लिए ध्यान रखें, और नेचुरोपैथी के हिसाब से या लाइफ साइंसेज के हिसाब से जो भी आपकी आज की डेट में बॉडीली कंडीशन है, उसमें जितने भी रोग हैं वो सारे रिवर्सेबल हैं। अगर हम उसके ऊपर काम करें, तो प्रकृति ने वो सारी चीजें दे रखी हैं कि हम अपने किसी भी रोग को, समय लग सकता है लेकिन उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। उसके लिए जो जितना भी एफर्ट करना पड़ेगा हमें करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे को कहा गया है कि शरीर से बढ़कर धर्म का साधन और कोई नहीं है, इसलिए शरीर के ऊपर ध्यान दें। स्वास्थ्य ही आपका शरीर आपका व्हीकल है, अगर इसको स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हम ना तो योग कर सकते हैं ना भोग कर सकते हैं। अभी मैं आपसे इसमें प्लाज्मा के बारे में कुछ बातें और बताना चाहूंगा। आप जब प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो पहले तो कि कौन कर सकता है उसको समझ लें। जब भी आप प्लाज्मा डोनेट करना चाहेंगे तो आप जब सिम्टम आपका पहला आया कोविड का और मालूम चल गया कि कोविड पॉजिटिव आप हैं, उसके लगभग 1 महीने बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इतनी एंटीबॉडीज तब तक शरीर में बन जाती हैं। जब भी आप इसको प्लाज्मा डोनेट करने जाएंगे तो पहले चेक किया जाएगा कि आपके शरीर में क्या सफिशिएंट एंटीबॉडीज हैं, अगर होंगी तो ही आपका ब्लड प्लाज्मा लिया जाएगा, वरना नहीं। दूसरा, ये जो आप प्लाज्मा देते हो, आप हैरानी मानेंगे कि ये पूरा प्लाज्मा आपके शरीर में फुल्ली सिर्फ 72 घंटे में बन जाता है दोबारा से। यानी टेक्निकली अगर आप दोबारा से प्लाज्मा देना चाहें तो आप 72 घंटे बाद भी दे सकते हैं। और हमारे एनजीओ में हमारे पास एक्सपीरियंस है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि एक एक हफ्ते बाद उन्होंने प्लाज्मा दिया है। अभी पिछले साल ही जो हमारा एनजीओ गिविंग इज लिविंग है, उसमें एक एंथुजियास्टिक हमारे एक वॉलंटियर थे, उन्होंने अपने एंटीबॉडीज के बने रहने के दौरान, जो नॉर्मली 1 महीने से शुरू होती हैं और अगले 4-5 महीने तक चलती हैं, उन्होंने 15 बार प्लाज्मा दिया और वो आज भी पूरे हृष्ट पुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। सेफली, अगर आप बिल्कुल सेफली चलना चाहें तो आप हर 15 दिन बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, जब तक कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज हैं। जैसे कि मैं अभी 2 बार प्लाज्मा मैंने डोनेट किया, उसके बाद बीच में जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बीच में इसका कोरोना का प्रकोप कम हो गया था। अभी जब दोबारा जरूरत पड़ी तो मुझे ऐसा बताया गया कि आपको 5-6 महीने हो गए हैं, तो अब आप डोनेट नहीं कर सकते। मैंने कहा जी मुझे देने की इच्छा है, तो मैं एंटीबॉडीज को मैंने स्पेशल टेस्ट कराया तो देखा वो इनसफिशिएंट थी, कम थी, वो तो कम थी, तो इसलिए मेरे से नहीं लिया गया। लेकिन मेरे साथ ही और लोग भी जो थे जिन्होंने साथ ही उनको कोरोना हुआ था, तो उनकी एंटीबॉडीज थी और वो दे पाए। तो मेरा ये कहना है कि 72 घंटे में जो चीज दोबारा बन जाती हो, शरीर में कोई नुकसान ना होता हो बल्कि फायदे होते हो, ऐसे में प्लाज्मा को डोनेट ना करने का कोई कारण नहीं है। तो जो भी स्वस्थ लोग हैं वो इसको कंसीडर करें, दूसरा लोगों का जीवन बचाएं। उसके लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक डोनेशन से 2-3 लोग बचते हैं। दूसरा, पूरा प्रोसेस 45 से 60 मिनट का है। पेन सिर्फ उतनी होती है जितनी सुई घुसाने में होती है, चाहे वो ब्लड डोनेट किया जाए या ब्लड लिया जाए या ब्लड टेस्ट किया जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता और इसमें पैनिक का कोई कारण नहीं है। सेम इज द केस विद ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन में भी आपको फायदा ही फायदा होता है और नुकसान नहीं होता। सबसे बड़ा फायदा आपको जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो जो फुलफिलमेंट का एहसास होता है ना, वो आपको कहीं से मिल नहीं सकता। तो उसके लिए मतलब सारी दुनिया की बाकी अकम्पलिशमेंट, जो फिजिकल अकम्पलिशमेंट है, मेटीरियलिस्टिक है, जो आप धन कमाते हो, जो कुछ कमाते हो, वो सारा कुछ इस बात की प्राप्ति के लिए है कि आपको खुशी और संतोष मिले। वो इसमें जितना मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जब इसका कोई इलाज नहीं है, कोविड का कोई इलाज नहीं है और इसके अंदर जितनी भी थेरेपीज की जा रही है सारी एक्सपेरिमेंटल हैं, तो उसमें अगर मान लो कुछ लोग कहते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता, मेरा कहना यह है कि या तो फायदा होगा या नहीं होगा। अगर 50% केसेस में भी फायदा हो गया, अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरे एक मित्र हैं रमन भाटिया जी, मेरे एक जानकार दोस्त है, उनकी भाभी की तबीयत बहुत खराब थी, 70 उस पे आ गया था ऑक्सीजन लेवल, SpO2 लेवल, और वो हॉस्पिटलाइज थी, ICU में थी और अभी शुरुआत ही हुई थी हॉस्पिटलाइजेशन की। तो मैंने अपने एक मित्र को कहा भाई प्लाज्मा दे दे, उसने दिया और वही प्लाज्मा उनको चढ़ाया गया और प्लाज्मा चढ़ाने के अगले दिन उनकी 70 से 82 पर पहुंच गई ऑक्सीजन और आज वो ICU से बाहर आ चुकी हैं और 1-2 दिन में उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी। तो मैं ये मानता हूं कि उस प्लाज्मा के देने का उनके रिकवरी के अंदर जरूर हाथ रहा होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कोरिलेटेबल है कि आपने प्लाज्मा दिया और 70 से 82 पे नेक्स्ट दिन पहुंच गए। तो एक्सपीरियंस ये कहता है ये काम करता है। कुछ केसेस में शायद ना करता हो, लेकिन जब आपके पास कोई दवाई नहीं है तो आपको चांसेस लेने ही होंगे। और उसके लिए जो प्लाज्मा देने वाले लोग हैं, अगर वो जेनरस एनफ नहीं होंगे, अगर वो उदार हृदय नहीं रखेंगे, तो ये काम कौन करने वाला है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ इसमें रोटरी के भी हमारे कुछ लोग जुड़े हुए हैं और रोटरी भी ब्लड डोनेशन में बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं ये चाहूंगा कि इसके ऊपर ध्यान रखा जाए। और हमारी एक जो संस्था है जिसका मैंने आपको बताया नाम है गिविंग इज लिविंग, इसको शुरू किया था हमारे एक बड़े अच्छे परम मित्र हैं मिस्टर GS कपूर, उन्होंने शुरू किया था। मैं आप लोगों को उसका नंबर बता रहा हूँ, जो लोग भी प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं या अगर वो किसी अपने जानकार, मित्र, परिचित या अनजान व्यक्ति के लिए भी अगर ब्लड या प्लाज्मा की आवश्यकता है उनको,
तो इस नंबर को नोट कर लें, याद कर लें, बड़ा बड़ा आसान नंबर है, याद हो जाएगा। और जब भी जरूरत पड़े तो इसको लोगों को बांटे भी सही, और लेने और देने के लिए दोनों के लिए लोगों को प्रेरित करें। नंबर है, नोट कर लें, 9266666666, यानी कि 9 2 के बाद 8 बार 6, 9266666666। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिसके ऊपर आप ब्लड के लिए, प्लेटलेट्स के लिए, प्लाज्मा के लिए आप डोनर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, डोनी भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको जरूरत है वो भी कनेक्ट कर सकता है। और हमारी टीम भरसक प्रयास करती है कि एक मैचिंग जो है वो प्लाज्मा डोनर या प्लेटलेट डोनर या ब्लड डोनर मिल जाए। और हमने देखा है कि लोगों का ऐसे ऐसे भाव है कि एक बहुत रेयर ब्लड ग्रुप का एक सज्जन थे, वो बहुत ब्लड रेयर है, तो वो स्पेशली डोनेट करने के लिए फ्लाइट पकड़कर बैंगलोर से आते थे अपने पैसे खर्च कर, और दिल्ली में आकर वो ब्लड डोनेट करके वो साहब वापस चले गए। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं कई बार किया एक पेशेंट के लिए। तो मतलब आप जब ऐसी स्टोरी सुनते हो तो आपको लगता है कि दुनिया में ये भी मानवता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सब लोग जुड़ें, और दूसरा अपने से आई मी माई सेल्फ से ऊपर उठकर सोचना शुरू करें और समाज के भले के लिए कार्य करें। अब प्लाज्मा से संबंधित या ब्लड से संबंधित अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो वो चैट में लिख सकता है, उसका जवाब दिया जाएगा। और दूसरा, वैक्सीन के मतलब इसके अलावा वैक्सीन और एंटीबॉडीज में जो फर्क है, वैक्सीन और प्लाज्मा में जो फर्क है, वैक्सीन जब आप लगवाते हैं तो आपका शरीर खुद से एंटीबॉडीज क्रिएट करता है आपके लिए। जब ये प्लाज्मा थेरेपी होती है तो आप जो बीमार हो चुका है उसके लिए एक बनी बनाई एंटीबॉडीज इन्फ्यूज की जाती हैं, क्योंकि उस समय वही करना जरूरी है, आपके पास समय नहीं है कि वैक्सीन लगा के उसे ठीक किया जा सके। तो इसका ना ऑल्टरनेट कोई नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी इससे गुजर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, अगर वो ठीक होने के बाद 1 महीने से लेकर अगले 4 महीने तक के बीच के अंतराल में है, तो वो अपने आप को वॉलंटियर करें कि वो प्लाज्मा डोनेट करेंगे। और एक बात और बता दूं कि जैसे अभी ये भी सोचा जा रहा था कि प्लाज्मा के साथ कुछ इन्फेक्शन भी डोनी के शरीर में पहुंच सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ जिन भी हॉस्पिटल्स में अभी ये काम हो रहा है, उस ब्लड को, उस प्लाज्मा को अच्छे से चेक किया जाता है, और उससे पहले जो दान देने वाला है उससे अच्छे से इंटरव्यू लिया जाता है। तो ज्यादा संभावना, 99% संभावना ये है कि वो सेफ है। और उसके बाद अगर मान लो कोई रिस्क है भी, तो जान बचाना ज्यादा जरूरी है, तो उस समय लाइफ सेविंग मेजर के तौर के ऊपर ये रिस्क लेना होगा। तो यही सब कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनिल मित्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकारी रक्तदान के संदर्भ में। उन्होंने बताया कि 100 बार वो रक्तदान कर चुके हैं। वास्तव में आप सभी के लिए प्रेरणा होते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं बारी बारी से। कोई डायरेक्ट भी पूछ पाएगा या चैट में लिखना होगा? यदि पूछ सकते हैं डायरेक्ट जी। किसी ने कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। अनिल जिनको कौन है नंबर एक बार फिर बोल दें, कांटेक्ट नंबर। हाँ जी, हाँ जी, आप संपर्क नंबर दोबारा से नोट करें और याद भी रख लें तो और अच्छी बात है, क्योंकि जिस समय जरूरत पड़े किसी को तो उस समय आपको कंठस्थ होगा तो आप बेहतर सपोर्ट कर पाएंगे किसी को। नंबर है 9266666666। ठीक है, कर लिया था नोट पर भी लगा के। जी तिलक जी, माता जी सुनाएगी भजन एक। अनिल जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए जी। हाँ अनिल जी, हाँ बोलिए जी, बोलिए। हाँ अनिल मित्रा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। मैं हरिओम शास्त्री फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी जी। सर, ये आपने बताया प्लाज्मा डोनेट जो जिसको शुगर है वो नहीं कर सकता है? नहीं जी, नहीं कर पाएंगे। जो डायबिटिक है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो देने वाला है उसकी सेहत पर भी असर ना पड़े और जो लेने वाला है उसकी सेहत पर भी असर ना पड़े। आप समझिए बात को। जब आप अगर कोई डायबिटिक है जिसको इंसुलिन लेनी पड़ती है या जिसका शुगर लेवल हाई है, अगर हम उसका प्लाज्मा किसी उस व्यक्ति को ट्रांसफ्यूज करते हैं जो भी बीमार है, तो उसको दूसरी बीमारियां और कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना हो जाती है। तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। अच्छा, वो दूसरों से ले सकता है प्लाज्मा अगर वो बीमार? जहां तक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ले सकता है, क्योंकि जिसका दिया जा रहा है वो शुगर वाला पेशेंट नहीं है। तो जब जो शरीर ले रहा है उसको नुकसान कोई नहीं होगा ऐसे व्यक्ति से लेने में जो फिजिकली फिट है। ठीक है साहब, बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद हरिओम शास्त्री जी। हेलो हेलो सर जी। हाँ, मैं एक आपसे मैं मानती हूँ ये भ्रम है, लेकिन मैं बहुत सुना है हमारे सराउंडिंग्स में कि जो आदमी इंजेक्शन लगवा लेता है उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि बड़ा रिस्क रहता है, 1 महीना कौन सा बाहर नहीं इंजेक्शन? निकला, क्लॉटिंग हो गई। एक पेशेंट ने कल ही बताया जी, उनको क्लॉटिंग हो गई थी, आप डेथ हो वैक्सीनेशन की गई बात है। कर रहे हैं क्या? हाँ जी, आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, वैक्सीनेशन के बारे में ये भ्रम को क्लैरिफाई करवाना चाहती थोड़ा सा। एक तो मैं मेडिकल साइंस मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, मैं तो एक उसमें मैंने आपको बताया संस्था में वॉलंटियर हूँ, दूसरा मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, इसीलिए मेरी बात में अथॉरिटी नहीं है इस बात का जवाब देने की, लेकिन फिर भी मैं अपने तजुर्बे से आपको जो बताना चाहता हूँ वो सुन लीजिए। एक तो ये कि जो लोग ब्लड थिनर्स पर हैं, यानी कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, यानी कि जो लोग कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन करवाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। जिनका ब्लड थिक है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होने की संभावना है, उनको डॉक्टर्स पहले सीआरपी टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। एक सस्ता सा टेस्ट है, किसी भी लैब में होता है सीआरपी टेस्ट, उसमें निकल के ये आता है कि आपके ब्लड में क्लॉट बनने की संभावना कितनी है। अगर वो संभावना ज्यादा है तो उसके लिए उन्हें कोविशील्ड लगाने से मना किया जा रहा है। जो एस्ट्राजेनिका कंपनी की कोविशील्ड है, वो उसके अंदर रेयर केसेस के अंदर ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आ रही है, तो ऐसे लोगों को कोवैक्सीन लगवाने की सलाह दी जा रही है, और इसका सही जवाब आपको डॉक्टर देंगे। तो जो भी बंदा किसी बीमारी से जूझ रहा है या कोई हार्ट ट्रबल है, ब्लड थिनर्स पर है, उन सबको वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो सीआरपी टेस्ट कराना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद अनिल मित्रा जी। तिलक मित्रा जी, माता जी सुनाएगी एक भजन। तिलक किसको जी, कह रहे हैं? मेरे को कह रहे हैं? तिलक मित्रा जी मेरे को कह रहे हैं माता जी डॉक्टर अनिल जी, मेरे को कह रहे हैं? नहीं माता जी, तिलक मित्रा जी से बात कर रहे हैं। तिलक मित्रा जी। नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैं एक्चुअली मुझे बड़ी वीकनेस फील हो रही है कई दिनों से। ठीक है जी, चलो। अब आज के अध्यक्ष डॉक्टर रचना चावला जी से प्रार्थना करूंगा कि अपने विचार, उद्बोधन, मार्गदर्शन, उसके बाद आप जो रह गए उनके भजनों का कार्यक्रम चलेगा। डॉक्टर रचना चावला जी, एक गीत भी सुना दें कि भजन भी, तो रचना जी अच्छा लगेगा। डॉक्टर रचना चावला जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे, मैं तो बोलती हूँ कि कहते हैं नेता के पीछे पीछे जब तक सपोर्टर नहीं होते थे कोई भी महफिल सजती नहीं है, कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, कोई भी अभियान पूरा नहीं होता। और हम सब लोग, जब हम सब लोग मिलकर अनिल जी के साथ इस तरह से इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि किसी प्रोग्राम का सक्सेस होना सिर्फ नेता से नहीं है, उसके साथ जब तक सपोर्टर्स नहीं होंगे। तो मैं तहे दिल से सब पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करती हूँ, अनिल जी का विशेष करके। बिल्कुल। और अभी हमें अनिल मित्रा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं उसी संदर्भ में अगर कहूँ तो उसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं, लेकिन पहले भगवान से प्रार्थना कि टूटे ना कोई सितारा, दुआ करें बिछड़े ना कोई हमसे हमारा, दुआ करें तूफान है तेज कश्तियां भंवर में, सबको मिले किनारा, यही दुआ करें। कहते हैं उसके बाद रामचरितमानस में एक तुलसीदास जी ने लिखा था, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि भगवान राम कहो, प्रभु कहो, परमात्मा कहो, सर्व जगह सब जगह पे वो विराजमान है। तो क्या होते हैं, जैसे ही वो अपनी, इसके ऊपर एक छोटा सा दृष्टांत है जिसको मैं बढ़ते हुए आज के प्लाज्मा और कोरोना के संदर्भ में चलते हुए आगे एक छोटे से दृष्टांत के साथ कहते हैं कि रामचरितमानस जैसे ही लिख के उठे वो घर की तरफ जाने लगे, तो जैसे ही वो निकलने लगे उन्हें एक बच्चा मिला। बच्चे ने कहा, तुलसीदास जी आप इस तरफ से मत जाइए, यहाँ पे आगे एक बैल है जो थोड़ा सा पागल हो चुका है, वो शायद आपको किसी भी तरह से इंजर कर दे। तुलसीदास जी ने तभी तभी ये वाली पढ़ी थी कि सिया राम मैं सब जग जानी, कि मेरा भगवान जब परमात्मा हर जगह मेरे साथ है तो मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने बच्चे की बात को अनसुना कर दिया और वो आगे गए। थोड़ी देर ठीक रहे, ठीक उसी तरह से जैसे बच्चे ने बताया था आगे बैल आया, और जैसे ही वो बैल, वो सच में उसके ऊपर उन्होंने झपट दिया, उनके ऊपर वो हुआ और उनको उन्होंने सींग से उठा के इतनी जोर से जमीन पे पटका कि तुलसीदास जी ने उसी समय कहा कि मैं गलत पढ़ के आ रहा हूँ,
कि जो सिया राम में अगर मेरा भगवान मेरे साथ होता तो मुझे इस समय बचाने आता, और किसी भी तरह से वो घर पहुंचे। जैसे ही वो घर पहुंचे, उनके पत्नी उनको बोली, उन्होंने अपना सारा हाल सुनाया। उन्होंने कहा मैं आज से अपनी ये वाली मैं छोड़ दूंगा, रामचरितमानस में मैं भगवान को नहीं मानता, मैं इतना मानता हूं, उसके बावजूद मेरे साथ ये हुआ। तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि समझने में तुम्हारे ही कुछ दिक्कत हुई है, भगवान तो वो छोटा बच्चा भी बन के आया था जिसने आपको संकेत किया था कि आगे बैल है मत जाओ, लेकिन आपने उसके संकेत को सुना नहीं। उसी तरह से मैं ठीक आजकल आपको ठीक वही बात बताने लगी हूँ कि प्रशासन का जो बार बार संकेत आ रहा है कि आप घर से मत निकलिए, डिस्टेंस बनाइए, फेस पे मास्क लगाकर चलिए, ये शायद किसी भगवान का ही संकेत होता है इसमें कि कोरोना इतना बड़ी आपदा आई है, इसको एक संकेत मान के चलिए। और अब मैं आपको प्लाज्मा को इतना अच्छी तरह, पहले डॉक्टर सुरुचि ने उन्होंने बताया, डॉक्टर और उसके बाद डॉक्टर मिस्टर अनिल मित्रा ने भी बताया है, तो उसी को मैं एक्सटेंड करते हुए थोड़ा सा उसका मेडिकल पर्सपेक्टिव, ताकि आप सब लोगों को समझ आ जाए। और बिल्कुल जिस तरह से हमारे अनिल जी ने उसको बनाया है कि प्लाज्मा कब क्यों कैसे, मैं आपको इसी तरह से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने लेने देना किस तरह से करना होता है वो अनिल जी ने आपको बहुत अच्छा बता दिया है कि प्लाज्मा क्या होता है, कैसे होता है। अब आपको सबसे मोटी बात एक ध्यान रखनी है, आप सब बताइए मेरे को। मैं हमेशा इंटरेक्टिव सेशन में प्रेफर करती हूँ, अकेला बोलना मुझे कम पसंद है, मैं सबको इन्वॉल्व करके, क्योंकि वो चीजें जल्दी ग्रास्प होती हैं, हमेशा जल्दी याद होती हैं और जल्दी जहन में जाती हैं। आपको किसी को आपने सोचा कि आपने भी जवाब दिया कि हमें, शायद मेरी स्क्रीन मिल रही है, मैं इसको स्टेबल करती हूँ, कि किसी को हमने प्लाज्मा देना है तो कब दिया जाए। अब आप एक प्लाज्मा का, अनिल जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि क्या होता है प्लाज्मा के अंदर। जो पेशेंट हमारा संक्रमित हो चुका होता है, जिसको ऑलरेडी कोरोना हो चुका होता है, उसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुके होते हैं, ठीक है। तो अब सपोज जिसके अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं, वो कब देना है, कितना देना है, वो अनिल जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि कोविड के नेगेटिव आने के 2 वीक्स के बाद, आजकल अभी रिसर्च चल रही है कि वैक्सीनेशन वाला पेशेंट भी कोविड नहीं दे सकता, बट इट इज नॉट प्रूवन येट। ये चल रहा है कि वैक्सीन वाला पेशेंट जिसने वैक्सीन ले ली है वो भी दे सकता है या नहीं, इट इज स्टिल अंडर चल रहा है, अभी इसका कुछ कंक्लूजन नहीं आया है। क्योंकि मेरा दामाद जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट है, और उससे कल मैंने अच्छी तरह प्लाज्मा के बारे में समझा है, ताकि मैं आप सब लोगों के कुछ काम आ सकूं, कुछ बता सकूं आपको अच्छी तरह से। तो क्या होता है, अब एक पेशेंट का संक्रमण हो गया, उसके अंदर एंटीबॉडीज है। अब समझो एक नया पेशेंट जिसको आपने अभी कहा कि प्लाज्मा थेरेपी देनी चाहिए, वो कब देनी चाहिए। मैं पहले कब का जवाब देती हूँ। शुरू में आप समझो जिसको संक्रमण हुआ, पहले 7-8 दिन 10 दिन क्या होता है, हम लोग छुपाते हैं, तो हमें छुपाना नहीं चाहिए। जिस दिन आप सपोज समझो आपने पॉजिटिव, आपकी रिपोर्ट आई है, क्या आप जानते हैं कि वह सच में आपका पहला दिन है पॉजिटिव का। हो सकता है उससे 4 दिन पहले आपको फीवर रहा हो, 5 दिन पहले खांसी जुकाम रहा हो, तो इसका मतलब है कोरोना का जो संक्रमण था वो तब आपके साथ हो चुका था। तो ऑलमोस्ट आप जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वो आपका 8वां 9वां 10वां दिन भी हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, 9वें 10वें दिन क्या होता है, आपके अंदर कोरोना इतना ज्यादा बन चुका होता है, कोरोना का अटैक इतना हो चुका होता है कि कई बार जो प्लाज्मा हम देते हैं वो काम नहीं करता। और आपको इस बात का जवाब सही मिलेगा अब इस समय, आप खुद कहेंगे कि हाँ कि प्लाज्मा कई बार कितने पेशेंट्स में काम क्यों नहीं करती। वो इसीलिए नहीं करती क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग होता है हॉस्पिटल में लेट होता है, क्योंकि हम लोग अपनी बीमारी को 5-4 दिन तो छुपा लेते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग बहुत पर्टिकुलर हैं, बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं अच्छी तरह से, वो अगर शुरू में ही पहला दिन फीवर का आया, उसी दिन पॉजिटिव हुए, उसके अंदर काफी हद तक प्लाज्मा की जो थेरेपी है वो सक्सेसफुल होती है। क्योंकि क्या हुआ, इसमें आप एक प्रिंसिपल मोटा सा समझिए, किसी के संक्रमित जो संक्रमण में था, उसके आपने कोरोना, उसके अंदर से एंटीबॉडीज उठाए, और आपने उसके एंटीबॉडीज को, जो अभी ताजा संक्रमण हुआ था, उसके अंदर अभी इतनी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हुई थी, लेकिन उसके अंदर आपने कोरोना को लड़ने के लिए पहले ही डाल दिया अंदर एंटीबॉडीज को आपकी। अब मैं इसके बाद बताऊंगी कि आपकी इम्यूनिटी क्या है, क्या आजकल आपको क्या कर रही है वो। तो पहले 10-12 दिन में जब प्लाज्मा दे दिया जाता है तो वो काफी हद तक सक्सेसफुल होता है। हमारे यहाँ फेलियर का कारण मोस्टली प्लाज्मा का इसीलिए है क्योंकि वो हम लेट देते हैं, हमारे यहाँ लेट देते हैं, और अभी कोई रिसर्च चली नहीं है, कोई रिसर्च इसके ऊपर आई नहीं है। तो एवरी ट्रीटमेंट, हर ट्रीटमेंट के ऊपर, हर ट्रीटमेंट को पेशेंट्स को दिया जाता है, जो कि जरूरी नहीं होती है, बिलीव करिए। और उसके बाद क्या हुआ,
अब आपने कब तो इसका मतलब हुआ कि 10-12 दिन के अंदर। अब जो हमारी में इसके साथ एक जो विषैली प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको सारों को ऑक्सीजन से डर लग रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। जैसे ही कोरोना हुआ, 8-9 दिन तक कोरोना हुआ, आप इसको समझिए कि कोरोना अंदर आ गया, उसने आपके अंदर एक फायर लगा दी, आग लगा दी है। अब आग तो आपके अंदर लग गई, उसके बाद उस आग को बुझाने के लिए आपकी बॉडी उसके साथ काम करती है, जिसको हम लोग सब इम्यूनिटी बोलते हैं। आपने देखा है, जब आप कभी छोटा मोटा चोट भी लग जाती है तो आप देखते हैं आपको कभी फीवर आने लग जाता है, कभी आपकी टांग पे चोट लग जाए तो फीवर आ जाता है, लाली आ जाती है। इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है और हमारी बॉडी उससे लड़ रही है। इसी तरह से जब कोरोना इतना खतरनाक वायरस है कि वो हमारी सीधी जाता किसके अंदर है, वो सीधा जाता हमारे लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर जैसे ही उसने 9-10 दिन तक अपनी एक्टिविटी करता है तो हमारी बॉडी उसको फाइट करने के लिए अपनी इम्यूनिटी दिखाती है। तो इम्यूनिटी जब हमारी होती है, जब इम्यूनिटी हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, उसी की वजह से हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन नहीं है, वो एक इन्फ्लेमेशन है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो इम्यूनिटी होती है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वही हमारे लंग्स को इन्फ्लेमेशन दे रही है। तो हम इसीलिए हम चाहते हैं प्लाज्मा लेवल, इसीलिए हम चाहते हैं कि पहले 8-9 दिन के अंदर ही अगर पेशेंट को हम अच्छी तरह जो रेमडेसिविर है या जो जितनी भी दवाइयां हैं वो पहले 8-10 दिन ही ज्यादा काम करती हैं। उसके बाद जब एक बार हमारे फेफड़ों के अंदर वो बीमारी नहीं होती है, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, ये हमारी बॉडी लड़ती है उस कोरोना के अगेंस्ट और अंदर से इन्फ्लेमेशन होती है जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। कहीं की इम्यूनिटी फीवर करती है, यहाँ की इम्यूनिटी हमारे लंग्स के अंदर सारी इन्फ्लेमेशन करती है। अब जब वो सारी इन्फ्लेमेशन होती है तो हमें हमारे लंग्स के अंदर घुटन होनी शुरू हो जाती है हमें, और जिससे हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि हम सांस नहीं ले पाते। तो बेसिकली हमें इसका एक निचोड़ यही नहीं मिलता है कि हमें अर्ली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट तभी बिगड़ती है जब वो हम 10-12 दिन के बाद लेते हैं। और अभी मेरे ख्याल किसी ने ब्लड के जमने का भी वो उठाया था। अब क्या होता है कि मेनली कोरोना ने जो काम किया और हमारी जो इम्यूनिटी जो बढ़ी, वो लंग्स के ऊपर सारा काम हो रहा है। तो लंग्स क्योंकि फाइट करना शुरू करते हैं उसके अगेंस्ट, और वो अंदर से जब हम फाइट करते हैं तो हमारे लंग्स ही इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, मतलब सूज जाते हैं। सूजते हैं तो वो कैपेसिटी कम हो जाती है। कोरोना तो अपना काम करके चला गया। अब आप सोचो 9-10 दिन 11 दिन के बाद कोरोना तो निकल गया, लेकिन जो हमारा शरीर लड़ रहा था उसके कारण वो हमारे लंग्स के अंदर जो है इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इसको भी मैं थोड़ा आपके डाउट को खत्म करूंगी। इस इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए सिर्फ स्टेरॉइड्स ही कारगर होते हैं। लेकिन अब आप इसके साथ अगर मैं और आपको बहुत अच्छी जानकारी देती हूँ, आप कई बार सब डरते हैं कि डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड दे दिए। स्टेरॉइड को कभी अपने आप मत खाइए, इसकी पर्टिकुलर डोजेज होती है, इसको कब बढ़ाया जाता है, कब घटाया जाता है, ये सब ध्यान में, क्योंकि आप सब ये बातें सुनते हैं लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। वो अब स्टेरॉइड दे देते हैं, उसका कितना देना चाहिए और कब तक देना चाहिए। अगर आपके 8-9 दिन के अंदर आपको स्टेरॉइड देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि तब तक हमारे लंग्स के अंदर कुछ ऐसा हुआ नहीं होता है। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन इसमें मत करिए। कई बार बहुत कम मेडिसिन की जरूरत होती है इसके अंदर। उसके बाद क्या होता है, जब अब और आजकल ये जो अब इसके बाद मैं बात कर रही थी, जो आपने बोला कि ब्लड कोगुलेट हो जाता है। अब एक तो जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ी तो वो उसके कारण लंग्स खराब हुए, और ये जो कोगुलेशन है ये अपने आप उसका एक, कई लोगों के अंदर कोई और प्रॉब्लम होती है तो वो जो कोगुलेट ब्लड कहीं कहीं जम जाता है, वो हमारे ब्रेन पे पहुंच जाता है या कहीं और, तब वो दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है। नहीं तो इसकी वजह से कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कुछ की वजह से किसी की प्रॉब्लम नहीं होती। अब हाँ, डायबिटीज के साथ इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि डायबिटीज में हमारी इम्यूनिटी बहुत लो होती है ऑलरेडी, और हमारा बॉडी इतनी फाइट ही नहीं कर पाती है, मतलब हमारे लंग्स भी इतनी ज्यादा नहीं अंदर से ताकत दे पाते हैं, तभी सैचुरेशन बहुत ज्यादा गिरती है। बेसिकली जो लंग्स की इन्फ्लेमेशन है वो हमारा फाइटिंग मैकेनिज्म है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस फाइटिंग मैकेनिज्म पे पहुंचे ही ना, उससे पहले हम ट्रीटमेंट करा लें। आपकी इम्यूनिटी ने तो काम करना ही करना है, और जब स्लो होंगे 5वें-6ठे दिन पे प्रॉपर आपको मेडिकेशन और सब कुछ मिल जाता है तो डिजीज डिजास्टर में जाती नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि 90% ऑफ द केसेस अगर वो टाइमली डिटेक्ट हो जाते हैं तो वो घर पे ही ट्रीट हो जाते हैं, सारे घर पे ही ट्रीट हो जाते हैं। और अब एक और चीज देखिए, जो आजकल एक नई आपने सुना है, माइकोमिक्रोसिस, जो आपने 3-4 दिन से सुना होगा कि वो डिजीज क्यों फैल रही है, क्योंकि लगातार जो ऑक्सीजन हम दे रहे हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हम स्टेरॉइड्स खाते हैं, लगातार खाते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे नाक के अंदर, आप ध्यान बहुत सारी, ये आज तो न्यूज के अंदर बहुत ही पॉपुलर हो रही है, लेकिन ये 15 दिन से पेशेंट्स को देखा जा रहा है, ये और भी डेडली डिजीज है। देखो इसी के साथ लिंक हो गई है,
क्या हो गया उसके साथ, उसमें आप देखिए इसको म्यूकोमाइकोसिस या इसको बोलते हैं काली फंगस। ये हमारी जो एक तो जीभ के ऊपर फंगस होती है, किसी इन्फेक्शन के दौरान हो रही है, वो थ्रश होता है, उससे कोई डरने की बात नहीं है, वो सफेद होती है, लेकिन हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अब जो काली फंगस आ रही है ये तो और भी डेडली है, ये कोरोना से भी डेडली हो रही है। इससे क्या हो रहा है, आपका जो फेस है सारा साइड पे वो सारा नम हो रहा है, सुन्न हो रहा है, और उसकी स्टार्टिंग हो रही है नेजल के उससे। ये क्यों हो रहा है, कह रहे हैं कि इसकी वजह से भी कई बार जो हमारे ऑक्सीजन हम लेते हैं उसकी और स्टेरॉइड लेते हैं, इम्यूनिटी बहुत लो है, और ऑक्सीजन के जो कई बार पाइप्स हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, वो कहते हैं कई बार इतनी लगातार क्लीन नहीं हो पाती, या आजकल जैसे इतनी ज्यादा सप्लाई हो गई है तो वो ऑक्सीजन जो लिक्विड ऑक्सीजन से बन के आती है वो प्रॉपरली सप्लाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसकी वजह से वो इन्फेक्शन होने के डर रह रहे हैं। इसकी वजह से भी आप इसीलिए आजकल कह रहे हैं कि कंसंट्रेटर मच बेटर, क्योंकि उसमें सिंगल ट्यूबिंग यूज होती है, सारी सिंगल ट्यूबिंग यूज होती है। इसलिए ब्लैक फंगस का ये डायबिटिक पेशेंट्स को खास हो रहा है। इसीलिए सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि कोरोना की डिजीज से डरे नहीं, इसको अर्ली में ही डिटेक्ट करा लें। और उसके बाद ये जो ब्लैक फंगस है ये उसके बाद हमारी आंख को बहुत चोट पहुंचा रही है, उसके बाद सुन्न हो जाता है, और ये उसके बाद सीधा ब्रेन को इन्वॉल्व करती है, जिसमें डेथ के और मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। और ये बहुत ज्यादा खास डायबिटिक पेशेंट्स को, जिनको लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड्स के ऊपर रखा जाता है, उनके साथ ये बहुत भयानक हादसा हो रहा है। इसीलिए स्टेरॉइड अपने आप मत लीजिए, और जितना डॉक्टर बोले उतना ही लेना चाहिए। क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया, ये अपने फिजिशियन पे छोड़िए क्या है। और अब इसके बाद मैं शायद अपने उससे जो पद मेरा था, मैं अध्यक्षता की बजाय मैंने ज्यादा बोलना शुरू उसके ऊपर, प्लाज्मा के ऊपर बोल दिया। कब का जवाब आपको मिला, क्यों, कैसे का जवाब उन्होंने दे दिया है आपको। बाकी सब ध्यान यही रखना है आपको, मैं यही आपको बार बार मतलब बोलूंगी कि अर्ली डिटेक्शन जब होती है तो प्लाज्मा तभी यूजफुल होता है। रेमडेसिविर और भी मैं कहती हूँ जो तरह तरह की मेडिसिन है वो सारों का यूज बहुत ही अर्ली स्टेज में होता है। बाद की स्टेज में सिर्फ स्टेरॉइड्स काम करते हैं, वो भी कुछ समय के लिए काम करते हैं। और आप अच्छी तरह से इस बीमारी से अच्छी तरह से अगर थोड़ी सी भी सावधानी से बरतें तो बहुत अच्छी तरह बचाव हो सकता है। और आप ऑक्सीजन के लिए मैं एक आपको जरूर बताऊंगी कि आप प्रोन पोजीशन एक होती है, एक सुपाइन पोजीशन होती है बॉडी की, एक हमारी प्रोन पोजीशन होती है जिसमें हमें उल्टा लेटना होता है। उल्टा लेटना होता है उसमें कम से कम दिन में 1-1.5 घंटा उल्टा जरूर लेटिए, उससे ऑक्सीजन की सैचुरेशन हमारी बॉडी के अंदर जरूर बढ़ती है। क्योंकि क्या होता है जब हम सीधा लेटते हैं तो हमारे जो लीवर होता है, लीवर वो हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर डालता है। लीवर जो होता है वो हमारे लंग्स के नीचे पड़ा हुआ होता है, लेकिन जब हम उल्टा लेटते हैं तो लीवर काफी वेट होता है, लीवर का, लीवर वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और लंग्स को पूरा फूलने का चांसेस मिलते हैं। और जिनका थोड़ा सा पेट है उनसे और भी रिक्वेस्ट है वो कि अपनी एक टांग फोल्ड करके, जिससे उनका जो पेट का दबाव आ रहा है वो भी हट जाए। पेट जब हम एक टांग उल्टा लेट के एक टांग थोड़ी सी फोल्ड करके लेटते हैं तो हमारे पेट को थोड़ी सी जगह मिल जाती है फैलने की, वो भी एक ऑक्सीजनेशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और एक अगर आप यूं थोड़ा सा हाथ पीछे रख के और अपने चेस्ट को पूरा अच्छी तरह से खोल के और ब्रीदिंग करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। बाकी हालांकि ये मेरा विषय नहीं था, मैंने भी कल समझा है थोड़ा सा जो आपको बताया है, मेरा विषय डेंटल है, लेकिन मैं चाहती थी जब मुझे बुलाया है अनिल जी ने तो मैं कुछ ना कुछ किसी सबका फायदा कर सकूं। अगर आपको कुछ पूछना है मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने कल अच्छी तरह से, पहले मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैंने अपने ब्रदर इन लॉ और हस्बैंड से पहले समझा था, तभी मैं आपके यहाँ पे बोलने के लिए उपस्थित हूँ। रचना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मधुर सा ईश्वर भक्ति का छोटा सा भजन आपकी आवाज में। अब प्रार्थना ही सुना, प्रार्थना ही कर देते हैं, आज अच्छी रहेगी क्योंकि सब लोग बहुत पीड़ित हैं इस समय क्योंकि माइकोमिक्रोसिस जो ब्लैक फंगल चल पड़ी है वो तो और भी खतरनाक हो गई है। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि बढ़ने मत दें, आप अपने घर पे स्टे करें, मास्क का उपयोग करें, डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि ये सब चीजें ही आपको बताएंगी। अभी कल एक हम कैप्शन देख रहे थे डॉक्टर साहब के साथ, उसमें 200 साल पहले ही ऐसा पेंडेमिक आया था जो 2 साल तक चला था। और अभी भी मैं डाटा के हिसाब से बता रही हूँ कि इंडिया के अंदर 10 लाख डेथ्स को पूरा एक्सपेक्ट करा गया है। आप शायद मैं बोलूंगी आप डरोगे तो घर से नहीं निकलोगे और 10 लोगों को और भी बोलोगे। मेरा कहने का मकसद यही है कि जन कल्याण होना चाहिए, लोगों का फायदा होना चाहिए किसी न किसी तरह से भी। और ये जो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, उस समय मेडिसिन नहीं होती थी, उस समय भी 200 साल पहले भी सिर्फ 3 चीजें उन्होंने डिपिक्ट करी थी कि लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, घर से बाहर वो निकलते नहीं थे
और तीसरा दिखाया हुआ था कि सब्जी लेने वाला एक ही बंदा है जो सबके घर की सब्जियां लाता था ताकि सब लोग एक्सपोज ना हो। ये आज से 200 साल पहले की पिक्चर है, आप कहोगे तो मैं ग्रुप में डाल भी दूंगी ये वाली पिक्चर। अगर इन्हीं आप सावधानियों का ध्यान रखोगे आप जरूर बीमारी से फाइट करोगे। और प्लीज जो डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट्स को सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कार्डिक और उनमें इतना डर नहीं है, कार्डिक का और है, लेकिन डायबिटीज के साथ क्योंकि इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है इसलिए इस तरह से हो जाता है। तो आप प्लीज अपने फिजिशियन को जो भी हो आपका, आप प्लीज टच में रहिए और मेडिसिन ओवर मेडिकेशन अपने आप मत करिए जितना डॉक्टर बताए। और इसमें सच में बिलीव करिए, हम पढ़ रहे थे और कल हम हमारे दामाद और सब बैठे हैं तो वो सब हंस रहे थे कि इतनी मेडिसिन जनरल प्रैक्टिशनर दे रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है देने की। टाइमली जितनी दवाई देनी चाहिए उतनी ही दो, ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। अब मैं सब जितने भी भगवान करे जितने घरों का इर्रिपेरेबल लॉस हुआ है, लेकिन आगे भगवान से यही हम कामना करते हैं कि सबके घर, सबके बच्चे, सब लोग स्वस्थ अपने अपने घरों में वापस आ जाएं। और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ, प्राणेश प्राणदाता दश प्राण पुष्ट कर दो, दुख दूर हो सभी के ऐसा वरिष्ठ भर दो, सुख के अथाह सागर सुख से सभी को भर दो, महिमा स्वरूप भगवन सब वेद महान कर दो, तुम हो जनक सभी के, हम हो जनक दुलारे, होवे महातपस्वी कष्टों को सहने हारे, हे सत्य रूप स्वामिन प्राणों में शक्ति भर दो, हो सत्य के प्रकाशक भावों में भक्ति भर दो। कहते हैं सामूहिक प्रार्थना में बहुत बहुत ताकत होती है, इससे पूरे विश्व का कल्याण हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना, यही याचना, यही उपासना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रचना चावला जी, अनिल मित्रा जी, श्रुति सेतिया जी। अब जो लोग रह गए हैं 2-4 भजन, गुरुदुल अग्रवाल जी आ जाए, उसके बाद जनक अरोड़ा जी, 4-1 भजन हो जाएंगे, फिर शांति पाठ करेंगे। मैं एक बार अनिल मित्रा जी का, रचना चावला जी का, श्रुति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आगे भी इसका लाभ उठाते रहेंगे। आइए गुरुदुल अग्रवाल जी, विजय लक्ष्मी जी, मैसेज आए हुए जो तैयार है आ जाइए। विजय लक्ष्मी जी आप सुनाओ। आओ जी आओ। हाँ जी मैं बोल रही हूँ अनिल। हाँ जी कुछ भी सुनाओ। हाँ मैं बोल रही हूँ अनिल जी, मेरा नेट थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, कहीं इच्छा ना कहीं छूट ना जाए, इसलिए मैं पहले बोलती हूँ। सबको सादर नमस्ते। हाँ जी मैं आज आप आए तो धन्यवाद, और नहीं थोड़ी सी कमी रह जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। पाना जो चाहे तू जीवन आनंद रे, और मिटाना चाहे तृष्णा का दोष रे, पाना जो चाहे तू जीवन आनंद रे, और मिटाना चाहे तृष्णा का दोष रे, ओम ओम बोल बंदे, ओम ओम बोल रे, सुबह शाम बोल बंदे, ओम 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 रे, ओम नाम पावन पावन, ओम नाम प्यारा रे, जो न बोले बुहारा रे, दूर जो करना चाहे मन का अंधेरा रे, ओम
ओम बोल बंदे, ओम ओम बोल रे, सुबह शाम बोल बंदे, ओम 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 रे। जिसको मिला ना दुख न जाने सुख का मोल रे, ध्याया ना ओम नाम, धर्म को क्या माने रे। चाहे घर पाना तू मुक्ति का धाम रे, ओम ओम बोल बंदे, ओम ओम बोल रे, सुबह शाम बोल बंदे, ओम 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 रे। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ में कमोह रे, भूल जा झूठी दुनिया, दुखों का है डेरा रे। फिरता है मारा मारा, पाया ना कोई ठोर रे। आवाज नहीं आ रही विजय लक्ष्मी जी। नाम बोल आवाज। धन्यवाद विजय लक्ष्मी जी, आवाज नहीं आ रही। अब आशा आर्य जी फरीदाबाद से, मृदुल अग्रवाल जी, सुषमा बजाज जी, हेलो जनक अरोड़ा जी, जिनकी तैयारी हो आ जाए, स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते। जैसे कि कोरोना महामारी फैली हुई है, तो इसमें अब यज्ञ की हमने एक मुहिम की है कि हम सब लोग अपने घरों में यज्ञ करें। तो इसी से मेरा भजन, संसार का करो तुम उपकार, यज्ञ द्वारा होंगे सुखी जगत के नर नार, यज्ञ द्वारा। संसार का करो तुम उपकार, यज्ञ द्वारा होंगे सुखी जगत के नर नार, यज्ञ द्वारा। करके चयन समीधा, यज्ञ कुंड में चिनाओ, सुगंधित मेष्ट पौष्टिक सब औषधि मिलाओ। वेद मंत्रों से करो तुम, वेद मंत्रों से करो तुम साकार, यज्ञ द्वारा उपकार, यज्ञ द्वारा। संसार का करो तुम, संसार का करो तुम उपकार, यज्ञ द्वारा होंगे सुखी जगत के नर नार, यज्ञ द्वारा। अग्नि में करके सूक्ष्म पहुंचा दिया पवन में, वायु के घोड़े द्वारा जा पहुंचले गगन में। शुद्ध वायु से हुई शुद्ध, शुद्ध वायु से हुई शुद्ध जलधार, यज्ञ द्वारा। संसार का करो तुम उपकार, यज्ञ द्वारा। जलवायु शुद्ध होकर ये पृथ्वी शुद्ध होती, ये भूमि माता हमको शुद्ध औषधि अन्न देती। जिससे करो जगत का, जिससे करो जगत का उपचार, यज्ञ द्वारा होंगे सुखी जगत के नर नार, यज्ञ द्वारा। संसार का करो तुम उपकार,
जीवन, जीवन न कर लो अपने, जीवन न कर लो अपने, उद्यान यज्ञ द्वारा होंगे सुखी जगत के नर नार यज्ञ द्वारा। संसार का करो तुम उपकार यज्ञ द्वारा, होंगे सुखी जगत के नर नार यज्ञ द्वारा। है नरेश शुभ कर्म से ये मन सुमन कहाता, अपने ही दुश्मनों से दुश्मन ही मन बनाता। वैदिक धर्म का करना, वैदिक धर्म का करना, प्रचार यज्ञ द्वारा होंगे सुखी जगत के नर नार यज्ञ द्वारा। संसार का करो तुम उपकार यज्ञ द्वारा, होंगे सुखी जगत के नर नार यज्ञ द्वारा। धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए। आशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नहीं, आगे के मैं बोलूं। वक्ता 4 मिनट का समय ले, रिपीट न करें, अधिक से अधिक लोग बोल सकेंगे। आज इंदु मेहता जी जुड़ी है बड़े देर बाद, उनका स्वागत है। अब जो है मृदुल अग्रवाल जी आ जाए, देवेंद्र आर्य जी भी है। अनिल जी मैं बोल दूं। हाँ बोलिए जी, आइए। हाँ जी, एक प्रभु भक्ति का भजन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवन। ओ करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम्ही जग के पालक तुम्ही हो विधाता। ओ करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम्ही जग के पालक तुम्ही हो विधाता। ये सोया है मनवा इसे तुम जगा दो, ओ मैं लगा दो किनारे ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे पे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। जो सच्चा है मार्ग उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे पे हो मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे पे है मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे ये जीवन की नैया, लगा दो इसे पार ओ मेरे खिवैया। तुम्हारे भरोसे पे ये जीवन की नैया, लगा दो इसे पार ओ मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए न इसको बचा दो, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवन। भगवन बड़ा होगा एहसान तेरा, भटकता ही रहता ये मनवा मेरा। भगवन बड़ा होगा एहसान तेरा, भटकता ही रहता ये मनवा मेरा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवन।
ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवान, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवान, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जनक अरोड़ा जी पानीपत से। अनिल जी है टाइम तो एक मैं भी बोलूं? हाँ क्यों नहीं, द्रौपदी दिनेजा जी। अनिल जी हाँ बोलो ना, आइए ना। बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए, स्वागत है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। सो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा। हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। है तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब जुल्म का हो सामना, जब जुल्मों का हो सामना, हम भलाई करें वो बुराई करें, ना हो बदले की भावना। हम भलाई करें वो बुराई करें, ना हो बदले की भावना। बढ़ चले प्यार का हर कदम, और मिट जाए वैर का भरम। बढ़ चले प्यार का हर कदम, और मिट जाए वैर का भरम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है उसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है उसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब कष्टों का हो सामना, जब कष्टों का हो सामना, प्रभु तू ही हमें थामना। तन में शक्ति
शक्ति रहे, मन में भक्ति रहे, तुम पे निश्चय की हो भावना। तन में शक्ति रहे, मन में भक्ति रहे, तार निश्चय की हो भावना। बढ़ चले धैर्य का हर कदम, और मिटे दीनता का ये भरम। बढ़ चले धैर्य का हर कदम, और मिटे दीनता का ये भरम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। माता द्रौपदी तिनेजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी कितनी उम्र हो गई आपकी? एक्चुअली मैं हिम्मत नहीं कर रही थी, मेरे को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं घबरा रही थी कि पता नहीं बोल पाऊंगी। कितनी आयु हो गई आपकी? माता उम्र कितनी हो गई? माता जी लगती है 80 साल की तो हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अंतिम गीत देवेंद्र आर्य जी, फिर परवीन जी द्वारा धन्यवाद शांति पाठ। आइए देवेंद्र जी। परसों 13 मई को फिर मिलेंगे 5 बजे एक नए विषय के साथ। आइए देवेंद्र आर्य जी। आज का अंतिम गीत द्वारा, फिर परवीन जी द्वारा धन्यवाद शांति पाठ। देवेंद्र जी आ रहे हैं? चलो परवीन जी फिर शांति पाठ कराओ। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, प्रतिदिन हम योगाभ्यास करें, जीवन आनंद में हो जाए, जो थोड़ा सा प्रयास करें। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो। ये जीवन भी क्या जीवन है, इस जीवन में आनंद ही नहीं। ये जीवन भी क्या जीवन है, इस जीवन में आनंद ही नहीं। जीवन तब जीवन बनता है, जब आसन प्राणायाम करें। जी इतनी सी दया कर दो। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति का हृदय की गहराइयों से इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि जब जब भी आपको ऐसी सुंदर कार्यक्रमों की सूचना मिले, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें और इस वेबिनार से जुड़कर धर्म लाभ, शांति, आनंद प्राप्त करें। धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं, शांति पृथ्वी, शांतिरापा, शांतिरौषधया, शांति वनस्पतया, शांतिर्विश्वे देवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्वद्वं, शांति शांतिरेवा, शांति सामा, शांतिरेधि। ओम शांति।